नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती वो है जिसने पूरे भारतवर्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, वो है बिहार शिक्षक भर्ती। बिहार शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी 3 चरणों में शिक्षक भर्ती संपन्न करा ली गई है। लगभग 2.5 से 3 लाख टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों का आयोजन हो चुका है और अब बीपीएससी टीआरई 4.0 का दस्तक दे चुका है। दिसंबर में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर एग्जाम डेट भी आ चुका है। और दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है वो ये वीडियो तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है। और सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षक बनने के लिए ही बीएड, डीएड और ये सारी एलिजिबिलिटी एग्जाम्स को क्रैक किया था, डिग्री को कंप्लीट किया था, तो हमारे अलग अलग राज्यों में क्या होते हैं, पद आते नहीं हैं। और पद आते भी हैं तो सरकार की दया कृपा पे 2000-5000 ऐसे ही पद आते हैं। ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती उन सभी युवाओं की एक उम्मीद है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बन के सेवा देना चाहते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का हमेशा ये विचार रहता है कि सर, बिहार में नौकरी करने जाना थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है। तो मैं आपसे इतना बोलूंगा कि अगर आप भारतीय सेना में रहो और आपकी पोस्टिंग बिहार में हो तो आप तो नौकरी करते हो। आप आईएएस आईपीएस रहो, प्रशासनिक सेवा में रहो और आपकी अगर पोस्टिंग बिहार कैडर में हो जाए तो भी आप बड़े शान से नौकरी करते हो। तो आप इस भ्रम से बाहर आइए, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी युवा अभ्यर्थी हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, अलग अलग राज्यों में जाके नौकरी कर ही रहे हैं और शिक्षक बनने का ये मौका है। शिक्षक की हर जगह पूजा होती है, हर जगह सम्मान मिलता है। तो जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे होंगे, इसे सीरियसली लेंगे। और बिहार स्टेट के आवेदन में आखिरी 2 दिन बचे हैं। 26 आज है, कल 27 तारीख लास्ट है। और वहां पर 4 चरणों में आप लोग की शिक्षक भर्ती होती है। क्लास 1 to 5 जिसे आप प्राइमरी टीचर बोलेंगे, फिर क्लास 6 to 8, फिर क्लास 9th and 10th और क्लास 11th and 12th। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 to 5 के लिए आपका सीटेट या बिहार टेट निकला होना चाहिए। और आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, या दूसरे राज्य से अगर आप हैं तो भी ये आपका हो तो काम चल जाता है। बात होती है 9, 10th और 11, 12th की। सबसे ज्यादा भर्ती इसी की आ रही है। अभी 26,000 भर्ती में लगभग 16,000 भर्ती आपकी 9, 10th, 11, 12 टीचर की आने वाली है, जहां पर पदों की संख्या बढ़ने वाली है। और पदों की संख्या बढ़ के दोस्तों आप यकीन कीजिए 1 लाख प्लस पद होने जा रहे हैं। यह भी पूरी संभावना है। इसके लिए आप लोग का बिहार एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें 9, 10th क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एस्टेट पेपर 1 और ये जो 11, 12th के लिए होगा, यह होगा एस्टेट पेपर 2। तो जो भी स्टूडेंट हैं, अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट हैं, यहां पे भारत के सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई बिहार का निवासी होना यहां पर अनिवार्य नहीं होता। सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से रहे, मध्य प्रदेश से रहे, उत्तर प्रदेश से रहे, झारखंड से रहे, सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 जो अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यहीं पर आप लोग की अभी एस्टेट का फॉर्म खुला हुआ है। 19 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसके? एस्टेट के लिए। और जैसे एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है 9, 10th के लिए एस्टेट, इसके बाद फाइनल शिक्षक भर्ती जो होगा, फाइनल एग्जाम, उसकी तारीख भी आ चुकी है सर। 16 से लेके 19 दिसंबर चुनाव के तुरंत बाद कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आखिरी 2 दिन बच गए हैं दोस्तों, आवेदन कर लीजिएगा। और मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपके साथ बीएड अवेलेबल है, तो आप 9, 10 टीचर में जरूर अप्लाई करो। साथ ही साथ में अगर आपने पीजी किया है और आपके साथ बीएड है तो आप 11, 12th वाले 9, 10th में सभी में अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के साथ हम कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, किन किन विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरी रूल बुक आपके सामने रख देते हैं, आप ये बात विस्तार से समझ जाइए। तो ये रहा हमारा बिहार स्टेट का फाइनल फुल नोटिफिकेशन। डेट आपको पता चल गई है। फीस क्या रहेगा, पात्रता में याद रखिएगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बाकी राज्यों में जब भी एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है 60% अंक पाने होते हैं जनरल कैंडिडेट को। बिहार में बिल्कुल ऐसा नहीं है, 50% अंक लेने हैं, मतलब 150 में 75 ला लो आप पास हो।
और 75%, 70% से ज्यादा बच्चे स्टेट के एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। पेपर भी लिटरली इजी आता है। पेपर का बस फॉर्म भर दो, तैयारी की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दो। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होगे, हम उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कवर करा के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट 7-7, 8-8 टीचर्स की टीम आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास कंप्लीट करा कर देगी, पूरी तैयारी कवर होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अलग अलग विषय होते हैं। इन विषयों में आप लोगों को क्या करना है भैया, 50% तो लाना है, बीएड डीएड रहना चाहिए। यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए विषय समूह में अगर हम गणित की बात करेंगे, तो गणित में आप देख लीजिए कि भैया आपका मैथमेटिक्स रहना चाहिए बीएससी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स में, कोई तो विषय में आप लोग का ग्रेजुएशन हो। साथ ही साथ में इंजीनियरिंग से स्नातक में गणित की विशेषता हो, मतलब जो इंजीनियरिंग वाले हैं, मैकेनिकल, सिविल, जो कोर ब्रांच वाले हैं, जिन लोग 2-2, 3-3 सेमेस्टर आप लोग का कहना चाहिए कि मैथ्स का जिसमें इंक्लूड रहता है सिलेबस, वो यहां बिहार शिक्षक भर्ती में मैथ्स टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और केवल आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। विज्ञान के लिए भी वही चीजें हैं आप लोग के, स्नातक स्तर पर जंतु या प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, विज्ञान की विशेषता हो। अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया है तो भी आप लोग साइंस टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग वाले मैथ्स में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस में भी। इसी तरीके से पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अपना अपना रूल दिया हुआ है। अब बात करते हैं सर, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो आप लोग का ये कंप्यूटर साइंस वाला जो आता है पार्ट, जिसमें 9-10 पे अलग टीचर के एग्जाम होंगे और 11-12 पे भी स्टेट का एग्जाम होगा, और सबसे ज्यादा भर्ती पीजीटी टीजीटी में आपको इस बार कंप्यूटर साइंस की देखने को मिलने वाली है। बीच में ये उम्मीद भी थी कि 26,000 टीचर केवल कंप्यूटर साइंस के आने वाले थे बिहार में। अभी शासन के ऊपर दबाव है, पदों की संख्या में निश्चित वृद्धि होगी, निश्चित वृद्धि होगी। तो आप लोग इसमें देख लीजिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो भैया न्यूनतम 50% तो रहना चाहिए। तो हर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रहेगा कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और एज जो है जनरल के अकॉर्डिंग 37 ईयर से कम होना चाहिए। 21 से लेकर 37 साल के अभ्यर्थी यहां पर जनरल कैंडिडेट आवेदन करते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज उम्र में छूट रहती है, वो अलग बात है। तो कंप्यूटर साइंस से आपकी अगर डिग्री है, बीटेक है, बीई है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर ये देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी, बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की हुई है, तो भी आप बिहार में कंप्यूटर टीचर का शिक्षक बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि और इसमें आप ये चीज देखिए कि भैया कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो जितने इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग इसमें जरूर अनिवार्य आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बीएड भी नहीं है, फिर भी आप 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षक के पद पर नियुक्ति अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी सभी विषय की अपनी अपनी योग्यताएं रहती हैं। फिजिक्स में आप लोग का फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन रहे। केमिस्ट्री में ये आप लोग के पीजीटी के पोस्ट के हैं, जो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं। केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए, बीएड रहना चाहिए साथ में। इकोनॉमिक्स का ऐसा ही है। और ये मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया मेरे प्यारे साथियों। अब यहां पर ध्यान से देखिए पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो पेपर में 2 पार्ट पूछे जाते हैं। एक पार्ट जो रहेगा आप लोग का विषय वस्तु रहेगा, मतलब आपका सब्जेक्ट। जैसे आप साइंस के लिए भर रहे हैं, यहां पर 9, 10, 11, 12 के लिए एग्जाम हो रही है। 9, 10 के लिए पेपर 1, 11, 12 के लिए पेपर 2। तो भैया साइंस में 100 नंबर का साइंस आ जाएगा, कंप्यूटर में 100 नंबर का कंप्यूटर आ जाएगा, फिजिक्स वालों के लिए 100 नंबर का फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, मैथ्स का मैथ्स, सोशल का सोशल। और ये जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है, ये 50 मार्क्स का रहेगा। और इसकी भी तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपकी एमसीक्यू सीरीज चालू हो जाएगी और वहां से आप सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे। इतना मैं कहता हूं, जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है, आप यकीन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस रहेंगी। पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज के दाम पे आपको, टेस्ट सीरीज का बस थोड़ा सा चार्ज लगेगा क्योंकि टाइपिंग कराना रहता है। हम पूरी कोर्सेज आपको अवेलेबल करा के देंगे, ताकि आप लोग एक बार बिहार स्टेट को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाइए और चयन परीक्षा में फिर हम चयन लेकर दिखाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, तैयारी के लिए आप बिल्कुल भी भटकिए मत। जो हमारी संस्था है, हमारी पूरी टीम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलते रहेगी। 150 अंकों का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
एक एलिजिबिलिटी है, बस आप भारत का नागरिक होने चाहिए, जो कि हम सभी हैं ही और बड़े प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी देख लीजिए, मेल जो जनरल वाले हैं उनका 37 ईयर, वहीं पर अनरिजर्व्ड फीमेल का 40 साल, और बाकी जो अन कैटेगरी वाइज रहता है उसमें उम्र में अलग से छूट मिलते जाती है। जो आपको मार्क्स लाने हैं एलिजिबिलिटी एग्जाम को पास करने के लिए, स्टेट का एग्जाम पास करोगे तभी आपको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक होगा, मतलब 150 में 75% अंक लाके आप लोग सक्सेस कर जाओगे। पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 45.5%, और जो सॉरी ये ईडब्ल्यूएस होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 42.5% लाना होगा। वही एससी और एसटी वाले जो है उनके लिए 40% मार्क्स, दिव्यांग स्टूडेंट के लिए भी 40%, महिलाओं के लिए भी 40% अंक सुनिश्चित करना है। तो इसीलिए मैं इतना कह रहा हूं कि मौका आपके सामने रखा हुआ है। हाँ, फॉर्म की फीस थोड़ी महंगी है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी एक पेपर में अप्लाई करते हो तो 960 रुपए लगेगा, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1460 लगेगा अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को। वहीं पर एससी एसटी और दिव्यांग स्टूडेंट रहेंगे तो 760 और 1140 रुपए आप लोग का फॉर्म फीस रहेगा। पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि दोस्तों आखिरी 2 दिन बच गए हैं, सभी स्टूडेंट जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं फॉर्म जरूर डाल दीजिए। कम से कम तैयारी में तो बने रहोगे। नौकरी लगेगी बात की बात है, पर तैयारी से पीछे नहीं हटना है। एग्जाम दोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। कैसे? पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कई कई जगहों के मॉक पेपर देते रहते हैं, तो आप भी उसी तर्ज पे मान के चलो कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग को एग्जाम देना है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मैथ्स के लिए भी अप्लाई हैं, साइंस के लिए भी अप्लाई हैं, कंप्यूटर टीचर में 9th 10th 11th 12th सबके लिए अप्लाई हैं। कंप्यूटर टीचर में तो भैया आपको बीएड की डिग्री की भी आवश्यकता नहीं है। तो बाकी सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। फॉर्म आप लोग जरूर से भर लीजिए, और कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट करके अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा। इतना मैं कहूंगा कि तैयारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा के दे दी जाएगी। आप बस एग्जाम में बैठिए, सिलेक्शन एश्योर कीजिए, अपनी जिंदगी को एक दिशा दीजिए, क्योंकि शिक्षक बनना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए इतनी सारी डिग्री और इतनी सारी एलिजिबिलिटी एग्जाम निकालनी पड़ती है, तब जाकर हमें एक प्रतिष्ठित रूप से समाज का सबसे सुंदर पद शिक्षक बनने का मौका मिलता है। तो मौका मिला है, इसका फायदा उठाइए। सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो सभी इसमें आवेदन जरूर कर लीजिए। और तैयारी के लिए मैं बोल रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि हम साथ में खड़े हैं, आपको परेशान नहीं होना है। चाहे आपका 11th 12th हो, 9th 10th हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, सारी क्लासेस की पूरी जिम्मेदारी हमारी टीम ले रही है। बस आपको फॉर्म भरना है, सिलेक्शन के रास्ते पे हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। जय हिंद।